हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस. एयर से वाटर सरफेस पर क्या हो रही है, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है. इफ म्यू विच इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्रेक्टेड लाइट. तो जो लाइट रिफ्रेक्ट होगी उसका हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है, और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हमें गिवन है. तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें क्या पता होना चाहिए. हमसे कहा जा रहा है कि इस तरह से वाटर की एक सरफेस थी और ये लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई आके, ये वाला मीडियम जो है वो एयर का मीडियम है और ये वाला जो मीडियम है वो वाटर का है. एयर के लिए म्यू जो होता है वो 1 होता है और वाटर के लिए जो म्यू है वो गिवन है 1.33. मतलब, और यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल. लाइट जो है वो रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है. तो ये इसकी तरफ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. अब हमें पता है कि जो मेरा म्यू होता है, की कॉन्सेप्ट में मुझे क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है. की कॉन्सेप्ट में एक तो इस तरह से हमें दे रखा है और हमें इस इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमें गिवन है और म्यू जो है उन दोनों का हमें गिवन है. तो हम जानते हैं कि जो म्यू होता है दैट इज द रेशियो ऑफ सी अपॉन वी, जहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है और v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से स्पीड निकालनी है v, तो वो मेरा v किसके बराबर हो जाएगा, c अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा. c हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और म्यू हमें वाटर का गिवन है. वाटर का म्यू कितना है 1.33. तो यहाँ से जो v आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये तो हमने क्या निकाल दिया, स्पीड निकाल दी है रिफ्लेक्टेड रे की, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, तो इसलिए हमने म्यू वाटर का लिया है. पहली चीज निकाल दी. अब हमें क्या निकालनी है, अब हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं क्या रहती है, सेम रहती है. किसी भी मीडियम में जब हम जाते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है. तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में होगी इस लाइट की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, वाटर में भी होगी. क्योंकि हम जानते हैं कि जो वी होता है वो सी लैम्डा के क्या होता है, बराबर होता है. जहाँ पर सी जो होता है वो मेरा क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, वी लैम्डा के प्रोपोर्शनल आता है. और फ्रीक्वेंसी जो रहती है हर मीडियम में सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमें पता चल गई है. अब लास्ट में हमारे पास बचा है वेवलेंथ. ठीक है, तो वेवलेंथ हम इजीली निकाल देंगे. हम जानते हैं कि जो मेरा v होता है वो c अपॉन लैम्डा के बराबर होता है. हमें वेवलेंथ कहाँ निकालनी है, वाटर में निकालनी है. तो एयर की जो वेवलेंथ जो हो जाएगी वाटर में, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, वो हमारी बराबर हो जाएगी. तो सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लें, सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी जो आएगी मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. यही होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. तो सी तो हमें पता है 3 इंटू 10⁸ और एयर में हमें लैम्डा गिवन है 589 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹. तो न्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगा 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. ठीक है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. यही फ्रीक्वेंसी मेरे पास एयर में होगी और यही सेम फ्रीक्वेंसी मेरे पास वाटर में भी होगी. तो जब मैं वाटर में वेवलेंथ निकालूंगी लैम्डा, वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, वो मेरा बराबर आ जाएगा v अपॉन न्यू के. ठीक है, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है. तो यहाँ लैम्डा हमने वाटर का लिख दिया है, तो v अपॉन न्यू के बराबर आ जाएगा. तो लैम्डा ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो v हम कैलकुलेट कर चुके हैं वाटर में 2.26 इंटू 10⁸ और न्यू भी हमें पता है वाटर में 5.09 इंटू 10⁻14. तो लैम्डा जो आ जाएगा वाटर में वो हमारे पास कितना आ जाएगा 444 इंटू 10⁻⁹ विच इज इक्वल्स टू 444 इंटू नहीं नैनोमीटर. ये मेरे पास क्या आ गई, वाटर में वेवलेंथ आ गई है. ठीक है, तो जितनी चीजें हमें निकालने बोल के हमने निकाल दी. फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी, वेवलेंथ हमने निकाल दी और स्पीड भी हमने यहाँ पर निकाल दी है. ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.